केंद्र सरकार 2 इलेक्शन हारने के बाद में भारतीय जनता पार्टी सरकार गिर जाएगी केंद्र की। दूसरी बार में जो है उत्तर प्रदेश में 10 सीटों का उपचुनाव है, वहाँ पे जो है हारने के बाद में उपचुनाव योगी जी हटेंगे वहाँ से, तो ऑटोमेटिक सरकार तो अभी जाने की स्थिति में आ चुकी है। इसके अलावा जो अगर काम किया हो, काम की बात तो कोई करने को तैयार ही नहीं है। नरेंद्र मोदी जी सिर्फ जुमलों की बात पे चलते हैं, जुमलों की पार्टी है, झूठों की पार्टी, कहते हैं झुट्टा पार्टी, भारतीय झुट्टा पार्टी का नाम है इसका। तो ये कहीं भी टिकने वाली नहीं है। और अभी तो देखिए मतलब जितने दिखाई दे रहे हैं ना, मैं तो सब भाजपा वालों से सब कहता हूँ, अपने भाजपा वाले दोस्तों से कि भैया खूब हल्ला मचाओ, भारतीय जनता पार्टी वालों को जितना खा सकते हो, जितना लूट सकते हो वो लूट लो बीजेपी वालों को। लेकिन हरियाणा में, दिल्ली में, जम्मू कश्मीर में, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को 70 में से 70 सीटें देना, हरियाणा में अरविंद केजरीवाल को जिताना, और जम्मू कश्मीर में जो है जो वहाँ की लोकलिस्ट पार्टी है वहाँ को जिताना, इंडिया गठबंधन को। और उत्तर प्रदेश में जो है योगी आदित्यनाथ की 10 की 10 सीटें जो उपचुनाव हो रहे हैं उन्हें हरा देना। उसके बाद में देखो बलात्कार बिना तो आप बात करते हैं, सुनो ना आपकी पार्टी बात करेगी, सुनो मेरी बात सुनना, बलात्कार के कोई क्यों नहीं बोलता? मैं बताता हूँ आपको, भारतीय जनता पार्टी जो है भारतीय झुट्टा पार्टी। बड़े भैया मैं उसी पे आ रहा हूँ, उसी पे आ रहा हूँ। पार्टी की बात है ही नहीं यहाँ पे, बताइए। बलात्कारियों पर बात है, ये पार्टी की बात है ही नहीं यहाँ पे। दिन रात बलात्कार, ये बलात्कारियों की बात है, ये पार्टी वाली बात नहीं भैया, एक इंसानियत वाली बात है। तो दिन रात बहन बेटे छेड़ी जाती है, उसका क्या करा जाएगा? उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट भारतीय जनता पार्टी के, सुनिए तो लॉ कौन बनाएगा? लॉ कौन बनाएगा? सदन के अंदर चुन के आएंगे तो लॉ बनाएंगे ना। भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री, 2 साल चल रहा है भारतीय जनता पार्टी को सत्ता करते करते। पहले 2 बार कंटिन्यू उनके पास पूर्ण बहुमत था, पूर्ण बहुमत था, और आज वो सेंटर में प्रधानमंत्री है ना प्रधानमंत्री। वो लोग क्यों नहीं बनाते? इनका रिप्लाई है ये, इनको ये कंफ्यूज हुए वो लोग हैं। देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी महिलाओं के बलात्कार करने वालों के साथ खड़ी हुई है। आपने देखा था महिलाओं के यौन शोषण के आरोप ब्रजभूषण शरण पर लगे थे और पॉक्सो एक्ट सुप्रीम कोर्ट के अंदर साबित हुआ था, लगा था ना। वो भारतीय जनता पार्टी के लोग प्रधानमंत्री मोदी जी अपने मंच पे अपने बराबर में बैठाते हैं ब्रजभूषण शरण को। ये क्या है? महिला बहन बेटियों का सम्मान पैरों तले कुचलने का काम किया गया। इनके पास कोई रिप्लाई नहीं है, ये क्या सामना करेंगे? ये अंधभक्त लोग हैं, इनको नहीं इनको अंधभक्ति छाई हुई है, इनको शर्म का पर्दा गिर गया है। बहन बेटी की इज्जत की बात कर रहे हैं, इनको ये नहीं पता वो बहन बेटी नहीं है, बहन बेटी तो है, लेकिन बहन बेटी के साथ वो देश का गौरव है। उस गौरव पर लाठी बजाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इस देश के अंदर हुआ। ये बहुत ही निंदा का विषय है। आज आगामी विधानसभा चुनाव है, हरियाणा के अंदर 5 तारीख को वोटिंग होनी है। बीजेपी का रिजल्ट देख लेना आप। बीजेपी तो कहती है हमारी तीसरी बार सरकार बनेगी। सरकार बनेगी? ऐसे सरकार बनेगी? नायब सैनी तो करनाल से टिकट मांग रहे थे, जब उनको हारता हुआ देखा तो वो रिजर्व लाडवा वाली सीट पर भेज गए। ऐसे सरकार बनेगी क्या? बेटी देखने के लिए मिल जाएगी, शराब की बोतल देखने के लिए मिल जाएगी, गांजा शराब तरह तरह के गंदे आइटम्स देखने के लिए। नौजवान तबके को खराब करने वाली ये भारतीय जनता पार्टी की सोच गर्क हो जाएगी और ये सोच इसको लेके डूबेगी। जहाँ विधानसभा के चुनाव हैं, चाहे छोटे सदन का चुनाव हो चाहे बड़े सदन का चुनाव हो, भाजपा को आने वाले टाइम तक निराशा ही हाथ लगेगी। जय हिंद, जय भारत। सर एक मिनट सुनिए, आपने अभी दारू की बात की तो मैं दारू के मुद्दे पे ही आ जाता हूँ। और आपको पता होगा कोई नहीं, अरविंद केजरीवाल जी दारू के मामले में अंदर गए हो, और आपको पता होगा कि चेहरा दिखा दीजिए एक मिनट। अरविंद केजरीवाल जी दारू के मामले में गए, उन्होंने एक के साथ एक फ्री, तो आप इस मामले में क्या कहना चाहते हैं? अच्छा, एक के साथ एक फ्री हुई थी? अच्छा, मैंने तो नहीं ली एक के साथ एक फ्री। ये शायद मुझे लगता है वो गोदी मीडिया दिखा रहा है एक के साथ एक फ्री। उसको सुनिए मैं क्या कह रहा हूँ, गोदी मीडिया नहीं। अरे सुनिए ना मैं क्या बोल रहा हूँ। नहीं, खुशी को नहीं पता, ये बेवकूफ बनाने वाली स्टेटमेंट है, ये देश के अंदर गुमराह करने वाली स्टेटमेंट है। सुप्रीम कोर्ट का तमाचा लगा ना ईडी और सीबीआई को। क्या कहा था ईडी और सीबीआई को? कहा था ना कि जो आप तथ्य पेश नहीं कर पाए और उसको विटनेस बना रहे हो आप, जो आरोपी है ऑलरेडी उस केस में, वो रेडी था ना, उसका बेटा वो खुद है नहीं लड़ाना था। तो इसमें अरविंद केजरीवाल जी ने क्या घोटाला किया? कोई नहीं घोटाला किया ना।
कोई घोटाला नहीं किया। घोटाला है तो बीजेपी की सरकार BJP का वाले तो घोटाला यही है। कहते हैं कि घोटाला हुआ है। देखिए ये बीजेपी के लोग हैं ना, ये कहते रहे, ये तो इनको अपना घोटाला नजर नहीं आता। इनको शरद पवार, ये अजीत पवार वाला घोटाला 70,000 करोड़ भी तो पूछो। अरे सुनिए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आपको सुनिए, आपको किसने हायर किया है, आपको पूछने का अधिकार है। हम आपका रिप्लाई देंगे, आप पूछिए, कैसे भी तोड़ मरोड़ के पूछिए, आपको अधिकार है। लेकिन बीजेपी की भी कुछ बात पूछ लीजिए, बीजेपी की अच्छाई काउंट करा दीजिए, कितनी उनके अंदर अच्छाई है। हम उस अच्छाई की बात कर रहे हैं जो गंदगी से भरी हुई अच्छाई है। सर बीजेपी की बात कर रहा हूँ ना, मैं आम आदमी, मेरा काम है लोगों को तो सच्चाई दिखाना। आपने तो भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी जी की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारे के स्टेटमेंट तो आपने नहीं दिया। अरविंद केजरीवाल जी का, जिस पर आज तक ईडी और सीबीआई, कोई सुप्रीम कोर्ट की बात हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बात हो, चाहे वो राउस वेन्यू कोर्ट की बात हो, उसके अंदर ईडी और सीबीआई अरविंद केजरीवाल जी को आरोपित सिद्ध नहीं कर पाई, उसमें कोई एविडेंस प्रूव नहीं कर पाई। उसको उनका तो मुद्दा आपने उठा दिया शराब का, जिसमें अरविंद केजरीवाल जी को बेल मिल गई, क्लीन चिट मिल गई। और अरविंद केजरीवाल जी ने बोला कि इन्होंने सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता, ये देश जानता है। ये हमने प्रथम कक्षा में भी पढ़ा है और आगे भी पढ़ते रहेंगे। और इस पर हमारा विश्वास टिका हुआ है, इस पर हमारा विश्वास टिका हुआ है। और आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली के अंदर पुनः बनेगी और हरियाणा के अंदर आम आदमी पार्टी के बहुत सारे विधायक आएंगे। आम आदमी पार्टी का उदय होगा हरियाणा के अंदर, और हरियाणा के अंदर जगह जगह से आपको विधानसभा में, चंडीगढ़ विधानसभा के अंदर आम आदमी पार्टी की तरफ से जनता का नेतृत्व करने वाली आवाज गूंजती हुई नजर आएगी। जय हिंद, जय भारत। बात सुनो, अभी बहुत तारीफ कर रहे थे बीजेपी। बात सुनिए, बीजेपी का ना हर बार देते हो मेरे को यार, ये टैग नहीं, मेरे को बुरा लगता है। सुन तो लो। मेरे को ये टैग नहीं चाहिए। अरे बात तो सुन लो, सुन तो लो। समझ गया। बार बार जो, अरे सुन तो लो, आपने बहुत बीजेपी के सपोर्ट कर रहे थे। अब थोड़ी देर पे सुन तो लीजिए, मैंने अच्छी बात गिनवा रहे थे। नितिन गडकरी कौन है? नितिन गडकरी कौन है? बीजेपी का नेता है ना। उनकी बहन था, परसों की बहन है। पता क्या था? ये मोदी जी चौथा दफा आएगा कि नहीं आएगा, मुझे संदेह लग रहा है, ये बोला था। और अमित शाह ऐसा भड़क गया। क्यों भड़क गया भाई? उसने तो अच्छी बात बोला है, मगर नितिन गडकरी ने ये बात बोला है जो चौथी दफा आएगा कि नहीं आएगा मुझे संदेह हो रहा है। मगर ये जो है भड़क गया। क्यों भड़क गया भाई? की बात का जवाब दूंगा मैं। क्यों भड़क गया? आप जो है अमित शाह ने रैली करने चला गया, ठीक है? क्यों बोला भाई? अच्छा ठीक है, एक मिनट बात तो आप है कहाँ के हो ये बता दो। मैं हरियाणा से बिलोंग करता हरियाणा से। तो आप पहले सुनो तो सही, पहले बात तो सुन लो। आपकी तो बात सुन ली सामने, इसमें मतलब मेरी भी तो सुन लो। अगर ना आया फिर क्या करोगे? ना आया फिर क्या करोगे? आप ये बताइए, आप ऐसी बात बोल रहे हैं नहीं आया, बीजेपी नहीं आई तो फिर आप क्या करेंगे? बीजेपी नहीं आई, 400 पार का नारा दे रहे थे, 240 पर रुक गया। 240 पर दिल्ली के अंदर काम तो दिल्ली के अंदर कर रहे हो ना। सात पहले बीजेपी के पास पहले भी थी, उनका मार्जिन देखा। अरे सुनिए, आप 7 की बात कर रहे हैं, 7 लोकसभा सीट की दिल्ली की बात कर रहे हैं। 7 लोकसभा सीटों पर मार्जिन देखिए, जो बीजेपी को प्रीवियस टाइम में पहले 2014 और 2019 के अंदर जो मैंडेट मिला था, जनता ने जो प्यार दिया था, वो प्यार घट गया। उसको वो नजर नहीं आता आपको? वो पहले भी 7 बीजेपी के पास थी, आज कोई अनहोती नहीं है, आज भी अनहोती वो है। आपने ये नहीं देखा एमसीडी के अंदर कितनी बुरी तरीके से फेंक दिया? जेपी नड्डा, अमित शाह जी, इतने बड़े बड़े। क्योंकि आप जो बोल रहे हो ना वो चीज हो नहीं सकती। क्या नहीं हो सकती? तुम कह रहे कि पूरी के पूरे मतलब देखिए, जब भारतीय जनता पार्टी की 2 सीटें होती थी मेंबर पार्लियामेंट ऑफ लोकसभा, उसके अंदर 2 सीटें होती थी, मुरली मनोहर ज्योति और लाल कृष्ण आडवाणी। ये होते थे अपने, ये अटल बिहारी वाजपेयी जी, इनकी 2-3 सीटें होती थी। आज देश पर राज कर रही है आम आदमी पार्टी को। लोग कहते थे
कि ये तो जीत के ही नहीं आएगी, जीत के नहीं आएगी। अरे कानून रोड पर थोड़ी बनते हैं, सड़क पर थोड़ी बनते हैं, सदन में चुन के आओ, जनता आपको भेजेगी। आज अरविंद केजरीवाल जी ने 2 स्टेटों को कब्जाने का काम किया, 2 स्टेटों को कब्जाने का काम किया। पंजाब कब्जाया, पंजाब कब्जाया, गुजरात के अंदर 5 आवाजें गूंजती है, 5 विधानसभा में आवाजें गूंजती है। दिल्ली के अंदर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी है। आप देखिए, मैं क्या बोल रहा हूँ, चंडीगढ़ का मेयर अरविंद केजरीवाल जी का चंडीगढ़ मेयर के सदन में बोलता है। कौन सी बात कर रहे हैं, जगह जगह एमएलए एमपी, जगह जगह मेंबर पार्लियामेंट ऑफ लोकसभा, मेंबर पार्लियामेंट ऑफ राज्यसभा आम आदमी पार्टी के हैं, कैसी बात कर रहे हैं। बोलने से कुछ नहीं होता, करने से होता है, बोलने से नहीं होता। तो ये है नहीं क्या, ये बोल रहा है बिल्कुल, ये आपकी बात में अप्लाई है। यूपी का नहीं, यूपी में है कोई सीट, आप जवाब दीजिए। यूपी में कोई सीट है? बहुत कुछ कहा था, यूपी में कोई सीट है क्या? हाँ, केजरीवाल कोई सीट है यूपी में? केजरीवाल जी के, केजरीवाल जी ने वहाँ चुनाव लड़ा था क्या? एक मिनट, केजरीवाल जी ने वहाँ अपना कैंडिडेट खड़ा किया था कि यूपी के अंदर? आप बताइए, आप बताइए। क्यों नहीं किया? करना चाहिए। क्या बोल रहे हैं? चाहिए, क्यों नहीं किया? अच्छा, तो पंजाब में बीजेपी खड़ा कर लेती, को डर लग जाता। बीजेपी खड़ा कर लेती पंजाब के अंदर, बीजेपी पंजाब में खड़ा कर लेती। पंजाब में तो खड़ी थी। अरे इतने सीटों पर कहाँ खड़ी थी? सांसद कहाँ है उनके? बीजेपी का। उनके एमएलए एमपी कहाँ है? कहाँ है? पतन है ना, पतन है ना। जिनको आप आतंकवादी बताओगे, जिस उस अन्नदाता को टेररिस्ट बताओगे, बलात्कारी बताओगे, जो देश के अंदर अन्न खोदकर आपके पेट की आग को बुझाता है, उस अन्नदाता का अपमान करोगे, उस महिला बहन बेटी खिलाड़ियों का, इस देश के गौरव को पैरों तले कुचलने का काम भारतीय जनता पार्टी इस देश के अंदर करेगी, तो इसका पतन हो जाएगा। आप मानते हैं गलत है ना? गलत है। क्यों मानूंगा मैं? अच्छा, सही कर रही है, सही कर रही है। देश के गौरव को आप मुझे लगता है आपके अंदर सेंस नहीं है। गलत कुछ कर ही नहीं रही है। डिबेट में बुलाते हो, ऐसे लोगों को आप डिबेट में बुलाते हो, ऐसे लोगों को आप डिबेट में बुलाते हो, सही मुद्दों ऐसे लोगों को आप डिबेट में बुलाते हो जिनको बोलने का सभ्यता नहीं। महिला खिलाड़ी बहन बेटियों को पैरों तले कुचलने का काम करवाने की बात कर रहे हैं ये लोग, उन पर लाठी बांधने का काम किया गया, उसकी खिलाफत पूरा देश कर रहा है। ये है गंदी मंशा के लोग। भारत में आप ये बताइए, भारत में विनोद फोगाट और अमेरिका में हैरिस, दोनों बराबर। अच्छा, बिल्कुल बराबर है। इस बार फोगाट जी जो अभी खड़ी हुई, अरे खड़े क्या होता, तो एंट्री होते जीत गई, कोई नहीं हराएगा, शर्त लगाया कोई यहाँ। फोगाट जी तो बीजेपी बोलती है कि इसमें कोई ना कोई कांग्रेस की राजनीति है, उनको राजनीति में नहीं आना चाहिए। देखिए, मैं तो एक ही बात कहना चाहूंगा, योगेश्वर दत्त बीजेपी के कैंडिडेट रहे। योगेश्वर दत्त एक्स टाइम में विधानसभा का चुनाव हुआ था 2000, ये अपना प्रीवियस योजना वाली बात है, पिछले चुनाव हुआ था, उसके अंदर बीजेपी से अभी भी बबीता फोगाट एमएलए है। बबीता फोगाट कौन है? वो बीजेपी में है ना, वो भी खिलाड़ी है, नेशनल खिलाड़ी है, इंटरनेशनल प्लेयर है बबीता फोगाट। आज विनेश फोगाट चुनाव लड़ती है, जनता के बीच जनता की सेवा करने के लिए जाती है, तो उनको क्यों टॉर्चर किया जा रहा है? क्यों बेवकूफ़ बनाने का काम कर रही है देश? मैं क्या बोल रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी के लोगों की स्ट्रेटजी ये है कि देश के अंदर यूथ ना पढ़े भारत और ना आगे बढ़े भारत। भारतीय जनता पार्टी की ये मंशा बन चुकी है कि ना पढ़ेगा भारत, ना बढ़ेगा भारत। अगर इसको पढ़ाओगे तो ये आपको वोट ही नहीं देगा। इसलिए जो है ना, जीएसटी लगाकर एजुकेशन के डिपार्टमेंट में शिक्षा करने का काम। आज मैं आपको एक बात बताता हूँ, छोटी बात है। सन 2014 के बाद राजनीति बहुत गंदी हो गई। जितनी गंदी लफ्जी ये नेता कोई भी पार्टी का हो, सारी पार्टियों के, मैंने क्या कहा, कोई भी पार्टी का नेता हो वो गलती बोलता है। सबसे पहले तो इन लोग वागों को इस पर लगाम लगानी होगी। शायद आपको ध्यान होगा कि किसी टाइम इंदिरा गांधी की सरकार थी, जिनेवा वार्ता हुई थी, और इंदिरा गांधी की सरकार पूर्ण बहुमत से थी। मैं राजनीति बता रहा हूँ, पूर्ण बहुमत से थी। भेजा किसे गया था? अटल बिहारी वाजपेयी को अपनी हिंदुस्तान का पक्ष रखने का, वो थी राजनीति। और जब से हमारे मोदी जी आए हैं ना, जर्सी गाय, और वो क्या केजरीवाल ने कह दिया था ना, 4वीं पास अनपढ़ रह जाते। मैं सवाल पूछना चाहता हूँ, उसी दिन से केजरीवाल के पीछे लगे हुए हैं। और एक बात का और जवाब मैं जनता से भी चाहता हूँ कि दिल्ली में एलजी है,
एक फाइल तक एलजी के पास जाती है जब साइन होता है। जब ये शराब वाला कांड हुआ था इसकी फाइल भी एलजी पे गई होगी। तो एलजी को जेल में क्यों नहीं डाला? हाँ वही तो मैं पूछना एलजी चाहता को हूँ। जेल में क्यों नहीं डाला? भाई आप ये बताइए, कोई भी कैबिनेट कोई बजट कोई भी कानून पारित करती है, कोई भी बिल पास करती है, उसके बाद वो सैंक्शन होके लास्ट ऑब्जर्वेशन एलजी की होती है, लेफ्टिनेंट गवर्नर की, उपराज्यपाल की, उसके साइन होते हैं। उन्होंने भी तो साइन किए हैं। वो बाहर क्यों घूम रहे हैं? वो बाहर क्यों घूम रहे हैं? एलजी भी दोषी हैं आपका कहना है? एलजी, अरे एलजी, अगर अरविंद केजरीवाल जी को ये दोषी मानते हैं तो वो एलजी भी दोषी है। वो एलजी भी दोषी है। अगर एलजी को दोषी नहीं मानते तो अरविंद केजरीवाल जी के लिए तो सुप्रीम कोर्ट ने तथ्य पेश कर दिया ना, बोल दिया ना स्टेटमेंट में कि ईडी और सीबीआई को लताड़ लगाई ना, कहा ना कि आरोपी को आप विटनेस नहीं बना सकते। किसी भी क्रिमिनल को, जो आरोपी है, जो किस केस के अंदर, जिस केस की पैरवी कोर्ट कर रहा है, उस कोर्ट के अंदर जो आरोपित है, जो भी कोई व्यक्ति है, चाहे पहले पक्ष का हो चाहे दूसरे पक्ष का हो, उसको आप विटनेस नहीं बना सकते। आपने आरोपी को ही विटनेस बना दिया ईडी और सीबीआई ने, तो ये क्या, ये आप रूल रेगुलेशंस को तोड़ेंगे क्या? लॉ एंड ऑर्डर को डिस्ट्रॉयड कर रहे हैं। ये सब देश के अंदर संविधान को बचाने के लिए इस देश के अंदर एक प्रण लिया गया। अरविंद केजरीवाल जी का, हरियाणा की बात कर रहे हैं, अभी हरियाणा नहीं, हरियाणा का लेटेस्ट चल रहा है, आप उसकी बात नहीं कर रहे। तो ठीक है, आप हरियाणा की बात नहीं कर रहे। हरियाणा में आप आम आदमी पार्टी की सरकार। हाँ, तो आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट जीत के आएंगे, वहाँ विधायक आएंगे, बहुत सारी संख्या में आएंगे। मैं दिल्ली के लिए तो आने वाले चुनाव में क्या, पहले हरियाणा का कॉलम पूरा करिए, उसके बाद दिल्ली की बात करिए। आपने दिल्ली में तो फरवरी में चुनाव है, फरवरी में, और हरियाणा के अंदर 5 तारीख को वोटिंग है। हरियाणा के चुनाव की बात करिए। आपने बोला कि हरियाणा में तो आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है। देखिए जी, मैं तो आपसे यही पूछना था, क्या दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है? देखिए, आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली के अंदर क्या, पूरे भारत में एक दिन देखने के लिए आपको मिलेगी। शिक्षा, स्वास्थ्य, अर्थव्यवस्था, ये हर नागरिक की मूलभूत पॉइंट्स हैं। जीवन के इतने इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उन पर अरविंद केजरीवाल जी शुरू से काम करते रहे हैं, करते रहेंगे। सभी ने समझौता किया था ना, अजीत पवार ने भी समझौता कर लिया था, घोटालेबाज ने किया था ना, अरविंद केजरीवाल। संजय सिंह ने, नेता राज्यसभा सदन, आम आदमी पार्टी, उन्होंने समझौता नहीं किया था, जेल काट ली। देश के अंदर इंकलाब को लाने के लिए ना, ये इंकलाबी लोग हैं। आम आदमी पार्टी एक इंकलाब की धारा से निकली हुई आम आदमी पार्टी है। उसका जितना भी रीढ़ की हड्डी है, जितने भी रीढ़ की हड्डी कहीं जाने वाले स्तंभ है, वो समझौता नहीं कर सकते गंदी चीज़ों से। उस चीज़ के हम फैन हैं। आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल जी की शिक्षा, स्वास्थ्य, अर्थव्यवस्था को फॉलो करने वाले लोग हैं। और आम देश का हर नागरिक चाहता है, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी से आता है, शिक्षा तो हिंदू को भी चाहिए, मुसलमान को भी चाहिए, सिख को भी चाहिए, ईसाई को भी चाहिए, सभी को चाहिए ना। अगर शिक्षा के नाम पर 18% GST इंक्लूड करके देश के गरीब नागरिक की जेब को काटने का काम अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रहा है, तो उसमें तो हिंदू भाई भी आते हैं। आप हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं तो हिंदू भाई भी आते हैं उसके अंदर, उनका क्या ख्याल है? आप हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, पहली बात तो ये नहीं होना चाहिए। मोदी जी तो कहते हैं सबका साथ सबका विकास की बात। देखिए, सबका साथ सबका विकास, वो किसी का विकास नहीं करते। विकास करते हैं तो अपने पूंजीपति धनाढ़ गुजराती लोगों का करते हैं, जो उनको फंडिंग करते हैं, जो 55 करोड़ की रिश्वत, बीफ के चंदे चला, बीफ का कारोबार करने वाली पार्टियां भारतीय जनता पार्टी को डोनेट करती हैं, उसको सपोर्ट करते हैं, उनका विकास करते हैं। पूंजीपति अडानी अंबानी का विकास करते हैं ना। क्रिकेटर, हमारे क्रिकेटर, मैं सम्मान करता हूं गौतम गंभीर जी का। वो सम्मान मैं इसलिए करता हूं कि देश के अंदर वो देश के इतने बड़े अच्छे क्रिकेटर रहे। उन्होंने पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका, इंग्लैंड, बांग्लादेश, उनके खिलाफ चौके छक्के लगाए। उन्होंने कहा था ना, इसलिए मैं सम्मान करता हूँ। वो देश का गौरव रहे, इसलिए मैं सम्मान करता हूँ। सम्मान करने का कारण मेरा ये है। उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने एक बात कही थी कि जिसको क्रिकेट के क्या का ट्रांसलेशन ना आता हो, उसका अनुवाद नहीं आता हो,
आज वो राजनीतिक फायदा उठा रहे हैं, आज वो राजनीतिक कुर्सी का फायदा उठा रहे हैं। वो किसकी तरफ इशारा था? जब बीसीसीआई का चेयरमैन बनाया था ना, सेक्रेटरी बनाया था जैसा को, आज वो आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के चेयरमैन बन गए हैं। ये देश के अंदर क्या जैसा का ही नाम चल रहा था? आप ये बताइए, एक मिनट सचिन तेंदुलकर का नाम उठा लेते, सुंदर जडेजा को उठा लेते, महेंद्र सिंह धोनी को उठा लेते, कपिल देव को उठा लेते, सहवाग को उठा लेते, किसी को भी उठा लेते। नहीं होंगे। सुनिए, ये आपकी बात का जवाब देना चाहते हैं। पहले चेयरमैन इनको नाम नहीं पता होगा बीसीसीआई के कौन थे। तो आप बता दीजिए क्या थे? राज सिंह डूंगरपुर, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जगमोहन डालमिया। अच्छा, डालमिया की बात नहीं हो रही, वो बीच में डालमिया नहीं, क्या थे? बीच में नहीं, तो ये बीच में नहीं, बीच में नहीं, मैं किसी के बीच में नहीं बोलता, मैं किसी के बीच में नहीं बोलता, एक मिनट सुनिए सर, जब किसी के बीच में नहीं बोलता। बोलिए। जब आपके बीच में कोई नहीं बोला, बोलिए। उसके बाद शरद पवार और जय शाह, ये चारों ने बैट नहीं पकड़े हैं। ये जय शाह के बैट पकड़ने की क्या बात कर रहे हैं? वो तीनों ने बैट पकड़ेंगे कभी? जय शाह के बैट पकड़ने की बात हम इसलिए कर रहे हैं, गौतम गंभीर की जो टिप्पणी आती है, उनका स्टेटमेंट आता है कि क्रिकेट के क्या क्या ट्रांसलेशन उस जैसा को नहीं आता। गौतम गंभीर क्रिकेट के क्या क्या ट्रांसलेशन नहीं आता, जिसको क्रिकेट के क्या क्या ट्रांसलेशन। गौतम कबीर ने विराट कोहली से कंट्रोवर्सी की और आज दोनों दोस्त भी बन गए, और दोनों का इंटरव्यू आ गया, दोनों दोस्त भी बन गए। विराट कोहली से कितनी जबरदस्त गौतम कबीर की कंट्रोवर्सी हुई थी अभी मैच के दरमियान। छोड़ो ना यार, आईसीसीआई को इंडियन कल्चर, आईसीसीआई को जय शाबे करो, जय शाबे।